राधे राधे। जय श्री कृष्ण। बोले शंकर भगवान की जय हो, पार्वती मैया की जय हो। आज हम सुनेंगे फाल्गुन मास महात्म्य के छठे अध्याय की कथा। बोले शंकर भगवान की जय हो। सूत जी महाराज कहते हैं कि राज्य सिंहासन प्राप्त कर लेने पर वीर राजा भद्रायु ने किसी समय अपनी धर्मपत्नी के साथ एक रमणीय वन में प्रवेश किया। वहां पर उन्होंने देखा कि कुछ ही दूरी पर एक ब्राह्मण पति पत्नी चिल्लाते हुए भागे जाते हैं। कोई बाघ उनका पीछा कर रहा था और वे दोनों पति पत्नी कह रहे थे, हे महाराज, हे राजन, हे करुणानिधि, आप हमारी रक्षा करें, रक्षा करें। यह पुकार सुनकर राजा ने अपना धनुष उठा लिया। इतने में ही बाघ वहां पर आ गया और उसने ब्राह्मण को पकड़ लिया। वह हे नाथ, हे नाथ, हे प्राणवल्लभ, हे शंभु, हे जगदीश्वर इतना कहकर विलाप करने लगी। वह बाघ बड़ा ही भयानक था। जो ही ब्राह्मण को पकड़ा तो ही राजा भद्रायु ने अपने तीखे बाणों से उस पर आघात किया, पर वह महाबली व्याघ्र उन बाणों से भी तनिक भी व्यतीत न हुआ और ब्राह्मणी को बलपूर्वक खींचकर दूर तक निकल गया। अपनी पत्नी को बाघ के पंजों में पड़ी देखकर ब्राह्मण को बड़ा दुख हुआ और वह विलाप करने लगा, हा प्रिया, हा कांते, हा पतिव्रते, मुझे यहाँ अकेला छोड़कर तुम प्रलोक कैसे चली गई हो? तुमको छोड़कर अब मैं जीवित कैसे रह सकता हूँ? हे राजन, तुम्हारे बड़े वे अस्त्र शस्त्र कहाँ गए जिनकी बड़ी प्रशंसा सुनी जाती है? वह उस महान धनुष का अब क्या हो गया? तुम्हारा 12,000 हाथियों से व्यतिक बल कहाँ गया? तुम्हारे शंख, खड़ग और मंत्र विद्या से क्या लाभ हुआ? दूसरों को क्षीण होने से बचाना क्षत्रिय का परम धर्म है। धर्मज्ञ राजा अपना धर्म और प्राण देकर भी शरण में आए हुए दीन दुखी की रक्षा करते हैं। जो शरण में आए हुए पीड़ित की रक्षा नहीं कर सकते, ऐसे लोग के जीवन की अपेक्षा तो उनकी मृत्यु से श्रेष्ठ है। इस प्रकार ब्राह्मण का विलाप और उसके मुख से अपने पराक्रम की निंदा सुनकर राजा ने मन ही मन विचार किया, अहो, आज तो भाग्य के उलटफेर से मेरा सारा पराक्रम ही नष्ट हो गया, मेरे धर्म का नाश हो गया। अब मेरी संपदा, राज्य और आयु का भी निश्चित ही नाश हो जाएगा। और ऐसा विचार करके राजा भद्रायु उन ब्राह्मणों के चरणों में गिर गए और उसे धीरज बंधाते हुए बोले, हे ब्राह्मण, हे ब्राह्मण, मेरा पराक्रम नष्ट हो गया है, मुझ क्षत्रिय धर्म पर आप कृपा करें। हे महामते, आप शोक छोड़ दें, मैं आपको मनवांछित पदार्थ दूंगा। यह राज्य, यह रानी, मेरा यह शरीर, सब कुछ आपके अधीन है। बताइए आप क्या चाहते हैं? तब ब्राह्मण ने कहा, हे राजन, अंधे को दर्पण से क्या काम? जो भिक्षा मांगकर जीवन निर्वाह करता हो वो इतना सारा धन लेकर भला क्या करेगा? जो मूर्ख है भला उसे पुस्तक से क्या काम? जिसके पास स्त्री नहीं वह धन लेकर क्या करेगा? मेरी पत्नी चली गई, मैंने कभी काम सुख का उपभोग नहीं किया, अतः काम भोग के लिए आप अपनी रानी मुझे दे दीजिए। तब राजा ने कहा, हे ब्राह्मण, क्या यही तुम्हारा धर्म है? क्या तुम्हारे गुरु ने यही उपदेश दिया है? क्या तुम नहीं जानते कि प्राय स्त्री का स्पर्श स्वर्ग और सुयश की हानि कराने वाला होता है, पर स्त्री के उपभोग से जो पाप कमाया जाता है उसे सैकड़ों पाप प्रायश्चित के द्वारा भी नहीं धोया जा सकता। तब ब्राह्मण ने कहा, हे राजन, मैं अपनी तपस्या से भयंकर ब्रह्म हत्या और मदिरा पान जैसे पाप का विनाश कर सकता हूँ, फिर पर स्त्री संगम किस गिनती में आता है? आप अपनी पत्नी को मुझे अवश्य ही दे दें, अन्यथा आप निश्चित ही नरक में पड़ेंगे। ब्राह्मण की इस बात पर राजा ने मन ही मन विचार किया कि ब्राह्मण के प्राणों की रक्षा न करने पर मुझे जो महापाप हुआ है, अतः इससे बचने के लिए अपनी पत्नी को दे डालना श्रेष्ठ है। इस श्रेष्ठ ब्राह्मण को अपनी पत्नी देकर मैं पाप से मुक्त हो जाऊंगा और अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगा। मन ही मन ऐसा निश्चय करके राजा ने आग जलाई और ब्राह्मण को बुलाकर उनके प्रति अपनी पत्नी को दे दिया। और उसके बाद स्नान करके पवित्र होकर देवताओं को प्रणाम करके उन्होंने अग्नि की 2 बार परिक्रमा की और एकाग्रचित होकर भगवान शिव का ध्यान करने लगे। इस प्रकार जब राजा को अग्नि में गिरने के लिए उदित देखा तो जगतपति भगवान विश्वनाथ सहसा ही वहां पर प्रकट हो गए। उनके 5 मुख थे, मस्तक पर चंद्रकला आभूषण का काम दे रही थी, कुछ कुछ पीले रंग की जटा लटकी हुई थी। वे कोटि कोटि सूर्य के समान तेजस्वी दिखाई दे रहे थे। हाथों में त्रिशूल, खड़ग, कुठार, ढाल, मृग, अभयव्रत और पिनाक धारण किए हुए थे और बैल की पीठ पर बैठे हुए थे। बैल की पीठ पर बैठे भगवान नीलकंठ को राजा ने अपने सामने पाया। उनके दर्शन करके आनंद से युक्त होकर राजा भद्रायु ने हाथ जोड़ लिए और वे भगवान शिव की स्तुति करने लगे। अपनी बुद्धि के अनुसार राजा ने अनेक प्रकार से भगवान शिव की स्तुति की
राजा के स्तुति करने पर माता पार्वती के साथ प्रसन्न हुए करुणानिधान महेश्वर ने कहा, हे राजन, तुमने किसी अन्य का चिंतन न करके जो तुमने सदा ही सर्वदा मेरा पूजन किया है, तुम्हारी इस भक्ति के कारण और तुम्हारे द्वारा की हुई स्तुति को सुनकर मैं बड़ा ही प्रसन्न हुआ हूँ। तुम्हारे भक्ति भाव की परीक्षा के लिए मैं स्वयं ही ब्राह्मण बनकर आया था, और जिसे व्याघ्र ने डस लिया और जिसे व्याघ्र ने डस लिया यह कोई और नहीं, गिरिजा नंदिनी उमा देवी ही थी। तुम्हारे बार मारने से भी जिसके शरीर में चोट नहीं पहुंची, वह भागमाया निर्मित था। तुम्हारे धैर्य को देख के लिए ही मैंने तुम्हारी पत्नी को मांगा था। इस कीर्ति मालिनी की और तुम्हारी भक्ति की से मैं बड़ा ही संतुष्ट हूँ। तुम और कोई दुर्लभ वर मांग लो, मैं वह भी तुम्हें दे दूंगा। तब राजा ने कहा, हे देव, आप तो साक्षात परमेश्वर हैं। आपने सांसारिक ताप से घिरे हुए मुझ अदम को जो प्रत्यक्ष दर्शन दिया, यही मेरे लिए महान वर है। हे देव, आप प्रदाताओं में श्रेष्ठ हैं। आपसे मैं दूसरा कोई वर नहीं मांगता। बस मेरी यही इच्छा है कि मेरी रानी, मेरे माता पिता, पद्माकर वैश्य, उनके पुत्र सुने, इन सबको आप अपना सेवक बना लीजिए। इसके बाद रानी कीर्तिमाली ने प्रणाम करके अपनी भक्ति से भगवान शंकर को प्रसन्न किया और वर मांगा कि हे महादेव जी, मेरे पिता चंद्रागत और माता सीमंतनी, इन दोनों को भी आपके समीप निवास प्राप्त हो। भक्त वत्सल भगवान गौरी पति ने प्रसन्न होकर एवं मस्तु कहा और उन दोनों पति पत्नी को उनकी इच्छा के अनुसार वर देकर वहां से अंतर्ध्यान हो गए। इधर राजा ने भगवान शंकर का प्रसाद प्राप्त करके रानी के साथ प्रिय विषयों का उपभोग किया और 10,000 वर्षों तक राजा करने के बाद अपने पुत्रों को राज्य देकर भगवान शिव के परम पद को प्राप्त किया। राजा और रानी दोनों ही भक्ति पूर्वक महादेव जी की पूजा करके महादेव जी के धाम को प्राप्त हुए। यह परम पवित्र पापनाशक अत्यंत गोपनीय भगवान शिव का विचित्र गुणावाद जो विद्वानों को सुनाता है अथवा स्वयं पढ़ता है, वह इस लोक में भोग ऐश्वर्य को प्राप्त करके अंत में भगवान शिव को प्राप्त होता है। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। सूत जी कहते हैं कि वामदेव नाम से प्रसिद्ध एक महान तपस्वी शिव योगी हुए, जो सुख दुख आदि द्वंद्वों से रहित थे, निर्गुण, शांत, असंग, समदर्शी, आत्माराम, क्रोध को जीतने वाले और ग्रह ग्रहणी से हीन थे, सबके ऊपर दया करने वाले, संलग्न रहने वाले थे। वे महात्मा एक दिन स्वेच्छा अनुसार घूमते फिरते बड़े भयंकर कुंचारण्य में जा पहुंचे। उस निर्जन वन में कोई भूख प्यास से व्याकुल अत्यंत भयानक ब्रह्म राक्षस रहता था। वामदेव जी को देखकर उन्हें खा जाने के लिए वह राक्षस बड़े ही वेग से उनकी ओर दौड़ा। उसे आते देखकर योगेश्वर वामदेव जी तनिक भी विचलित नहीं हुए। उस घोर ब्रह्म राक्षस ने बड़े ही वेग से दौड़कर उन्हें पकड़ लिया। जैसे ही उसे वामदेव जी के अंगों का स्पर्श हुआ, उसकी तो सारी पाप राशि तत्काल ही नष्ट हो गई। उसे अपने पूर्व जन्म का स्मरण हो गया। जैसे चिंतामणि का स्पर्श करके लोहा भी स्वर्ण हो जाता है, जैसे जम्बू नदी में पड़ी हुई मिट्टी भी सोना हो जाती है, और जैसे मानसरोवर में आए हुए कौवे भी हंस हो जाते हैं। जिस प्रकार एक बार भी अमृत पी लेने से मनुष्य अजर अमर देवता हो जाते हैं, उसी प्रकार महात्मा पुरुष अपने दर्शन और स्पर्श से सभी पापों को मिटा देते हैं और पापियों को पवित्र कर देते हैं। यह सत्संग अत्यंत दुर्लभ है। जो राक्षस पहले भूख प्यास से विकल होकर गो रूप धारण करके वन में भटकता फिरता था, वही अब साधु के संपर्क में आने से पूर्णानंदमय हो गया। उसने योगी के युगल चरणों में प्रणाम किया और कहा, हे महायोगी, आप मुझ पर प्रसन्न होइए। हे करुणानिधे, आप मुझ पर प्रसन्न होइए। कहाँ यह सब प्राणियों को भय देने वाला यह मुझ जैसा महान पापात्मा, और कहाँ आप जैसे दयालु महात्मा का दर्शन करके तो कामदेव जी ने कहा, भयानक राक्षस का रूप धारण करके इस वन में विचरने वाले तुम कौन हो? यहाँ पर किस लिए आए हो? किस लिए रहते हो? तब उस राक्षस ने कहा, इससे पूर्व जन्म में मैं पवन राष्ट्र का रक्षक था। उस समय मेरा नाम दुर्जय था। मैं बड़ा ही पापी था, स्वेच्छाचारी था, प्रतिदिन नई नई स्त्री का भोग करने की इच्छा रखता था। नित्य एक नई स्त्री को भोग कर छोड़ कर देता था। उसे घर के भीतर रखकर अन्य स्त्रियों का अपहरण कराता। मेरे द्वारा भोगी स्त्रियां घर के भीतर बंद रहकर दिन रात शोक में डूबी रहती। मेरे राज्य में जितने भी ब्राह्मण थे, वे सभी स्त्रियों से वहां से चले गए।
मैं सधवा विधवा सभी तरह की स्त्रियों का हरण करके उनके साथ कुकर्म करता और इसी प्रकार विषय भोग में आसक्त रहने और मदिरापान में रत रहने के कारण मुझे जवानी में ही यक्ष्मा आदि रोगों ने घेर लिया। मंत्रियों और सेवकों ने मुझे त्याग दिया। अंत में अपने कुकर्मों के कारण मैं मर गया। जो मनुष्य धर्म से भ्रष्ट हो जाता है उसकी आयु नष्ट हो जाती है, आयुष बढ़ता है, भाग्य क्षीण हो जाता है, वह अत्यंत दुर्गति में पड़ जाता है। फिर उसके पूर्वज पितृ भी स्वर्ग से निश्चय ही गिर जाते हैं। मृत्यु के बाद यमराज के दूत मुझे यमलोक में ले गए। वहां मैं भयंकर नरक कुंड में डाल दिया गया। उस कुंड के भीतर यमदूतों से पीड़ित होकर मुझे 30,000 वर्षों तक रहना पड़ा। उसके बाद अपने बचे हुए पाप के फल से मैं निर्जन मन में भूख और प्यास से विकुल एक पिशाच हुआ। पिशाच योनि में मैंने 100 वर्ष व्यतीत कर दिए। उसके बाद व्याघ्र, तीसरे जन्म में अजगर, चौथे में भेड़िया, पांचवें में सुअर, छठे में गिरगिट, सातवें में कुत्ता, आठवें में सियार, नौवें में नीलगाय, 10वें में मृग, 11वें जन्म में वानर, 12वें में गिद्ध, 13वें में तेल नेवला, 14वें में कौवा, 15वें में रीछ, 16वें में वनमुर्गा और 17वें में गधा और 8वें में बिलाव, 19वें में मेंढक, 20वें में कछुआ, 21वें जन्म में मछली और 22वें जन्म में चूहा बना, 23वें में उल्लू, 24वें में जंगली हाथी और अब 25वें जन्म में मैं ब्रह्म राक्षस हुआ हूँ। इस समय आपके शरीर के स्पर्श मात्र से ही मेरे पूर्व जन्मों की सारी स्मृति आ गई है। आपके संसर्ग से मेरे मन में विराग्य और प्रसन्नता हुई है। हे महामते, ऐसा प्रभाव आपको कैसे प्राप्त हुआ? तब वामदेव जी ने कहा, यह मेरे शरीर पर लगे हुए भस्म का प्रभाव है। भगवान शंकर के सिवा ऐसा दूसरा कौन है जो भस्म की शक्ति को जानता हो? महादेव जी का जैसा महात्म्य है वैसा ही महात्म्य भस्म का भी है। भस्म के संसर्ग से ही तुम्हारी बुद्धि निर्मल हो गई है, अतः तुम श्रद्धा से पवित्र त्रिपुंड धारण करो। महातपस्वी शिव योगी वामदेव जी ने इस प्रकार भस्म का महात्म्य उसे बताया और भस्म को अभिमंत्रित करके घोर ब्राह्मण राक्षस को दे दिया। उस ब्राह्मण राक्षस ने अपने ललाट में त्रिपुंड धारण किया। उसके प्रभाव से वह तत्काल ही ब्रह्म राक्षस का शरीर त्याग कर दिव्य रूप से सुशोभित हो गया। उसने भक्ति पूर्वक गुरु वामदेव जी की परिक्रमा की और दिव्य विमान पर बैठकर पुण्य लोक में प्रस्थान किया। महायोगी वामदेव जी साक्षात शिव की भांति उन्हें संसार में भ्रमण करने लगे। श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि श्रद्धा ही संपूर्ण धर्मों के लिए अत्यंत हितकर है। श्रद्धा से ही मनुष्य को दोनों लोकों में सिद्धि प्राप्त होती है। श्रद्धा से भजन करने वाले पुरुष को पत्थर की मूर्ति भी फल देने वाली होती है। श्रद्धा से पूजा करने पर अज्ञानी गुरु भी सिद्धिदायक हो जाता है और श्रद्धा से जप किया हुआ मंत्र अव्यवस्थित होने पर भी फल देता है। श्रद्धा से पूजा करने पर देवता नीच पुरुष को भी फल देते हैं। अश्रद्धा और व्रत से सभी अश्रद्धा से किए गए सभी तप और व्रत सभी निष्फल हो जाते हैं। जैसे बांज वृक्ष का फूल व्यर्थ होता है जो सर्वत्र संचय युक्त हो, श्रद्धा न रखता हो, अत्यंत चपल हो, वह परमार्थ से भ्रष्ट होकर संसार बंधन से मुक्त नहीं हो पाता। मंत्र, तीर्थ, ब्राह्मण, देवता, ज्योतिषी, औषधि और गुरु में जैसी जिसकी भावना होती है वैसे ही उसे सिद्धि प्राप्त होती है। इस विषय में एक अद्भुत उपाख्यान बताया जाता है जिसके सुनने से सभी मनुष्यों की अश्रद्धा तत्काल ही दूर हो जाती है। पूर्व काल में पांचाल देश के राजा के सिंह केतु नाम से विख्यात एक पुत्र था जो समस्त उत्तम गुणों से युक्त और सदा क्षत्रिय धर्म में तत्पर रहने वाला था। एक दिन महाबली सिंह केतु कुछ सेवकों को साथ लेकर शिकार खेलने वन में गया। राजकुमार का कोई सेवक जो शवर यानी भीलकुल में उत्पन्न हुआ था शिकार की खोज में इधर उधर घूम रहा था। उसने एक टूटा फूटा गिरा पड़ा पुराना देवालय देखा। उसने चबूतरे पर एक शिवलिंग पड़ा हुआ था जो पीठ से टूटकर अलग हो गया था। वह शिवलिंग सीधा और सूक्ष्म था। श्रवण ने उसे मूर्तिमान सौभाग्य की भांति देखा। पूर्व कर्म से प्रेरित होकर उसने उस शिवलिंग को शीघ्रता से उठा लिया और बुद्धिमान राजपुत्र को दिखाया और कहा, हे प्रभु, देखिए यह कितना सुंदर शिवलिंग है। मैंने इसे यहीं पर देखा है। मैं आदर पूर्वक इसकी पूजा करूंगा। आप मुझे पूजा की विधि बता दें जिसे मंत्र ना जानने वाले मुझ जैसे पुरुष के द्वारा भी भगवान शिव प्रसन्न हो जाएं। निषाद के इस प्रकार पूछने पर परिहास कुशल राजकुमार ने कहा, शिवलिंग को शुद्ध आसन पर स्थापित करके
सदा संकल्प पूर्वक नूतन जल से अभिषेक करें। शुभ गंध, अक्षत, वन के नए नए पत्र, पुष्प और धूप दीप के द्वारा पूजन करें। चिता की भस्म चढ़ाएं। अपने भोजन करने योग्य अन्न के द्वारा भगवान को भोग लगाएं। पुनः धूप दीप आदि उपचारों को अर्पित करें और यथा योग्य नृत्य, वाद और गीत आदि की व्यवस्था करें। फिर नमस्कार करके विधि पूर्वक भगवान का प्रसाद करें। यह मैंने शिव पूजा की साधारण विधि तुम्हें बता दी है। अपने स्वामी के इस प्रकार उपदेश देने पर चंदक नाम के उस शबरण ने उसे सादर सिरोधार्य कर लिया और अपने घर आकर लिंग मूर्ति महेश्वर का प्रतिदिन पूजन करना प्रारंभ कर दिया। वह प्रतिदिन चिताभस्म का उपहार भेंट करता। अपने लिए जो वस्तुएं उसे प्रिय थी वह सब गंध, पुष्प, अक्षत पहले भगवान शिव को निवेदित करता, उसके बाद प्रसाद रूप में स्वयं ग्रहण करता। इस तरह अपनी पत्नी के साथ वह भक्ति पूर्व महेश्वर की पूजा में लगा रहा। इस आराधना को करते हुए उसे कई साल बीत गए। एक दिन वह शबर जब शिव पूजा के लिए बैठा तो देखता क्या है कि उसके पात्र में चिता की भस्म तनिक भी शेष नहीं है। वह तुरंत ही उठा और दूर दूर तक चिता भस्म ढूंढता हुआ घूमने लगा, पर कहीं पर भी उसे चिता भस्म नहीं मिला। अंत में वह थककर घर लौट आया और अपनी पुत्री को बुलाकर कहा, हे प्रिय, आज तो मुझे चिता भस्म नहीं मिला। बताओ अब मैं क्या करूं? आज मुझ पापी के शिव पूजन में विघ्न पड़ गया। पूजा के बिना मैं क्षण भर भी जीवित नहीं रह सकता। अपने पति को इस प्रकार व्याकुल देखकर शबर की पत्नी ने कहा, हे नाथ, डरिए मत, मैं एक उपाय बताती हूँ। यह अपना घर बहुत दिनों पुराना हो गया है। मैं इसमें आग लगाकर उस अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगी और आपके लिए बहुत सी चिता भस्म तैयार हो जाएगी। तब शबर ने कहा, प्रिय, यह मानव शरीर ही धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का श्रेष्ठ साधन है। इस नवयौवन संपन्न सुख चित शरीर को तुम क्यों त्याग रही हो? तब शबर की पत्नी ने कहा, जीवन की सफलता इसी में है कि दूसरे के हित के लिए अपने प्राणों का त्याग किया जाए। फिर साक्षात शिव के लिए जो अपने प्राणों का त्याग करे उसके लिए तो कहना है क्या। मैंने कौन सी घोर तपस्या की है जिसे भगवान शिव की प्रीति के लिए प्रज्वलित अग्नि में अपने शरीर का त्याग करती हूँ। अपनी पत्नी को इस प्रकार स्थिर बुद्धि और शिव भक्ति में दृढ़ देखकर शबर ने तथास्तु कहकर उसकी सराहना की। शबर की पत्नी ने अपने स्वामी की आज्ञा पाकर स्नान से पवित्र होकर अलंकार धारण किए और अपने घर में आग लगाकर अग्निदेव की भक्ति पूर्वक परिक्रमा करके, पतिदेव गुरु को नमस्कार करके और हृदय में भगवान सदाशिव का ध्यान करके अग्नि में प्रवेश करने के लिए उदित हो गई और उसने हाथ जोड़कर इस प्रकार स्तुति की, हे देव, मेरी इंद्रियां आपकी पूजा के लिए पुष्प हों, यह शरीर धूप और अग्रूप हो, हृदय दीपक हो, प्राण भविष्य का काम दे और काम इंद्रियां आपके लिए अक्षत हों। इस समय यह जीव आपकी पूजा के फल को प्राप्त हो। मैं धनापति कुबेर का पद नहीं चाहती, अविचल स्वर्ग भूमि की भी इच्छा नहीं रखती और ब्रह्मा जी के पद की भी अभिलाषा नहीं रखती। बस यही चाहती हूँ कि यदि फिर इस संसार में मेरा जन्म हो तो मैं प्रत्येक जन्म में आपके चरणावृंदों के सुंदर मकरंद का पान करने वाली भ्रमरी हो जाऊं। मेरे देवता भले ही मेरे सैकड़ों जन्म हो, किंतु मेरे अज्ञान की हेतु भूत माया मेरे चित्त में प्रवेश न करे। किंचित आधे क्षण के लिए भी मेरा हृदय आपके चरण कमलों से अलग न हो। हे महेश्वर, आपको नमस्कार है, आपको नमस्कार है। और इस प्रकार देवेश्वर भगवान शिव को प्रसन्न करके दृढ़ निश्चय वाली शबर की पत्नी प्रज्वलित अग्नि में प्रवेश कर गई। क्षण भर में ही उसका शरीर जलकर भस्म हो गया। फिर शबर ने उस भस्म को लेकर घर के पास ही भगवान शिव का पूजन किया। पूजन के अंत में उसने प्रसाद लेने को नित्य आने वाली अपनी प्रियतमा का स्मरण किया। स्मरण करते ही वह पहले की भांति हाथ जोड़कर सामने खड़ी दिखाई दी। अपनी पत्नी को देखकर और जलकर भस्म हुए अपने घर को भी पहले की भांति स्थिर पाकर वह आश्चर्यचकित हो गया और सोचने लगा, अहो, अग्नि तो अपने तेज से वस्तु को जलाती है, सूर्य तो केवल किरणों से ताकते हैं। राजा अपने दंड के द्वारा अपराधी को दग्ध करते हैं और ब्राह्मण मन से जला डालता है। मेरी पत्नी तो प्रत्यक्ष अग्नि में जल गई थी, यह जीवित कैसे हो गई? पता नहीं यह सुपन है या भ्रम में डालने वाली माया है। इस प्रकार विचार करते हुए शबर ने अपनी पत्नी से ही पूछा, हे प्रिय, तुम तो अग्नि में भस्म हो गई थी, फिर यहाँ कैसे आ गई? और यह जला हुआ घर फिर पहले के समान कैसे हो गया? तब शबर की पत्नी ने कहा, जब मैं घर में आग लगाकर उसके भीतर प्रविष्ट हुई तब से अपने आप की मुझे कोई सुध नहीं। ना ही मैंने आग देखी,
ना ही लेश मात्र भी ताप का अनुभव किया। ऐसा जान पड़ता था मानो मैं तो जल में गई हूँ। मैं आधे क्षण तक गाढ़ निद्रा में जैसे सोई रही और अब क्षण भर में जाग उठी हूँ। उठते ही देखा हमारा घर जला हुआ नहीं है, पहले की तरह ही है। इस समय भगवान की पूजा के अंत में मैं प्रसाद लेने के लिए आपके पास आई हूँ। अभी वे दोनों इस प्रकार बात कर ही रहे थे कि इतने में ही उनके आगे एक परम अद्भुत दिव्य विमान प्रकट हुआ। उस पर भगवान शंकर के 4 सेवक आगे की ओर बैठे हुए थे। उन्होंने निषाद दंपत्ति का हाथ पकड़ा और उन्हें विमान पर बैठा लिया। शबर और उसकी पत्नी को अपने शरीर का त्याग भी नहीं करना पड़ा। शिवदूतों के हाथों का स्पर्श होते ही निषाद दंपत्ति के वही शरीर तत्काल उन्हीं के समान दिव्य हो गए। इसलिए समस्त पुण्य कर्मों में श्रद्धा ही रखनी चाहिए, क्योंकि सबर ने नीच होकर भी श्रद्धा के बल से ही योगियों की गति प्राप्त की। सब वर्ण के लोगों से उत्तम जन्म पाने का क्या लाभ है? संपूर्ण शास्त्रों का विचार करने वाली विद्या से भी यदि श्रद्धा न हो तो क्या लाभ है? जिसके चित्त में सदा भगवान की शिव की भक्ति बनी रहती है, उससे बढ़कर तीनों लोकों में कौन पुरुष धन्य है? बोले शंकर भगवान की जय हो। आज की कथा को यहीं पर विराम करते हैं। आज की कथा हम कल सुनेंगे। जय जय शंभु भोलेनाथ, पार्वती मैया की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम।